हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कुछ ऐसा जो हमारे हाथों में है, हमारे दिमाग में है और शायद हमारे दिल में भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्मार्टफोन की लत की। आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, जैसे कि हमारे शरीर का एक हिस्सा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सबसे पहले और आखिरी बार जिसे देखते हैं वो है हमारा फोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फोन हमारी जरूरत बन चुका है या एक लत? क्या ये उपकरण जो हमें दुनिया से जोड़ता है धीरे धीरे हमें खुद से ही दूर कर रहा है? स्मार्टफोन की लत आज एक गंभीर मानसिक और सामाजिक समस्या बन चुकी है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये हमारे दिमाग, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारा भविष्य भी खा रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मार्टफोन की लत होती क्या है, ये कैसे लगती है, हमारे जीवन पर इसका असर कैसा होता है और सबसे जरूरी बात, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हमारे दिमाग को नशा पसंद है, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो या स्क्रीन। जब हम स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं या वीडियो देखते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें एक पल के लिए अच्छा लगता है। यही खुशी की लहर बार बार चाहने की वजह बनती है और यहीं से शुरू होती है लत। जब आप फोन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि आदत से उठाने लगते हो। पहले फोन का इस्तेमाल सुविधा के लिए होता था, कॉल करने, मैसेज भेजने या इंटरनेट चलाने के लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, फेक लाइफस्टाइल्स और अनगिनत ऐप्स ने मिलकर हमारे माइंड को हाईजैक कर लिया है। लोग अब रियल वर्ल्ड में कम और वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं। सुबह बिना फोन देखे नहीं उठते और रात बिना स्क्रीन देखे नींद नहीं आती। इस लत की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें महसूस भी नहीं होने देती कि हम इसकी गिरफ्त में हैं। हम खुद को कहते हैं बस 2 मिनट के लिए खोल रहा हूं, लेकिन वो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। दिन का काम छूट जाता है, पढ़ाई अधूरी रह जाती है और असली जिंदगी ठहर जाती है। इंसान अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को बर्बाद करता है और खुद को ही दोष नहीं देता, क्योंकि फोन तो सबके पास है, सभी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन की लत ने सबसे ज्यादा असर डाला है युवाओं पर। 13 से 25 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम में फंसे हुए हैं। जब उन्हें समय मिलता है, लंच ब्रेक में, क्लास के बीच में या सोने से पहले, वो किताब नहीं उठाते, दोस्त से बात नहीं करते, बस स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। ये आदत धीरे धीरे उनकी सोचने समझने की ताकत को कमजोर करती है। ध्यान कम होता है, फोकस टूटता है और अंत में मन कहीं नहीं लगता। स्क्रीन पर वक्त बिताने का दूसरा असर होता है नींद पर। लगातार फोन का इस्तेमाल, खासकर रात को, नींद की क्वालिटी को खराब कर देता है। ब्लू लाइट हमारी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमें देर से नींद आती है और नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके नतीजे में अगला दिन आलसी, थका हुआ और बेमन से गुजरता है। इतना ही नहीं, ये लत हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि हर किसी का ध्यान उनके मोबाइल में होता है। रियल कन्वर्सेशन खत्म हो गए हैं, इमोशनल कनेक्शन टूट रहे हैं और सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ने रियल लाइफ के फ्रेंड्स की जगह ले ली है। अगर गहराई से देखा जाए तो स्मार्टफोन एडिक्शन सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक एस्केप है। लोग अपनी असल जिंदगी से, अपनी समस्याओं से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए स्क्रीन का सहारा लेते हैं। फोन एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है और यहीं से शुरू होती है असल बर्बादी। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस। जब तक हमें यह नहीं समझ आता कि हम एडिक्टेड हैं, तब तक हम उससे निकल नहीं सकते। खुद को हर दिन ऑब्जर्व कीजिए। कितनी बार आप बिना वजह फोन खोलते हैं? क्या आप जरूरी काम छोड़कर भी स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आप थोड़ा भी खाली समय आते ही फोन उठाते हैं? दूसरी चीज है इंटेंशन। आपको सच में खुद को सुधारने की इच्छा होनी चाहिए।
और इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। फोन का इस्तेमाल सीमित कीजिए, ऐप्स का टाइम लिमिट सेट कीजिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन को दूर रखिए। दिन में कुछ घंटे नो स्क्रीन जोन बना लीजिए। तीसरी बात, अपने समय को भरना सीखिए। फोन की लत इसलिए लगती है क्योंकि हमारे पास समय है और उस समय में कोई और दिलचस्प चीज नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में पढ़ाई, वर्कआउट, रियल लाइफ बातचीत, वॉक, स्केचिंग, राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव चीज में खुद को व्यस्त रखते हैं, तो फोन की खींच अपने आप कम हो जाती है। आप खुद पर एक चैलेंज डाल सकते हैं। 21 डेज नो रील चैलेंज, 1 आवर डेली विदाउट फोन या ओनली 3 ऐप्स अ डे जैसी छोटी छोटी चीजें बड़ी मदद कर सकती है। अगर आपके दोस्त भी इसी लत में हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर चलिए। आपस में बात कीजिए, स्क्रीन टाइम कंपेयर कीजिए, हेल्दी कंपटीशन बनाइए। जब हम किसी अच्छे काम में अकेले नहीं होते, तो उसे पूरा करने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने फोन को चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है? हर बार जब आप स्क्रीन उठाएं, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये अभी जरूरी है? ये सवाल धीरे धीरे आपको सच दिखाने लगेगा। याद रखिए, स्मार्टफोन एक टूल है, हमारा गुलाम, नॉट द अदर वे अराउंड। लेकिन अगर हम अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यही टूल हमें अंदर से खोखला कर देगा। इस लत से निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जैसे ही आप इस दिशा में पहला कदम उठाते हैं, आप महसूस करने लगेंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है, आपका फोकस लौट रहा है और आप अपनी जिंदगी को फिर से अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। तो आज ही एक निर्णय लीजिए, सिर्फ मोबाइल नहीं, अपनी जिंदगी वापस लेने का निर्णय, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और ये स्क्रीन उसे चुपचाप खा रही है। अब आप तय कीजिए, आप स्क्रीन देखेंगे या जिंदगी को अपनी आंखों से देखेंगे? तो दोस्तों, ये थी स्मार्टफोन की लत की कहानी। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद आज रात सोने से पहले फोन को दूर रख दें या अपने परिवार के साथ बिना फोन के डिनर करें। छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप स्मार्टफोन की लत से बचने के लिए क्या करते हैं, या क्या आपने कभी डिजिटल डिटॉक्स ट्राई किया है? हमें जानना अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने फोन को थोड़ा आराम दें और अपनी जिंदगी को थोड़ा और जिए। थैंक यू।